वेलकम ऑल इन आईसीटी कवर यू चैनल। आईसीटी कवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई इनवाइट यू ऑल इन आईसीटी कवर। माई सेल्फ कृपेश नायक। आईसीटी कवर यू चैनल अभी तक मार्च 2018 से लेके अगस्त 2020 तक के सेक्शन ई, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी कंप्लीट कर चुकी है। हर एक वीडियो के अंदर कैसे आपको लिखना है, कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं, कितना लिखना है, कहाँ तक लिखना है, वीडियो को आप अच्छी तरह से देख रहे हो। जो नए व्यूअर्स है, www.icd-co4u चैनल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो 100% आपको भी डिटेल मिलेगी ICD-co4u की। आपको ऐसी व्यू देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब करना है, बेल बटन पर क्लिक करना है तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ICD-co4u नाम की ये जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर पे जाके एंड्रॉइड यूजर्स अपने ऐप के अंदर 1 to 12 स्टैंडर्ड के वीडियोस, टेक्स्ट बुक लिंक्स, पीडीएफ सब कुछ आप देख सकोगे। तो हम आशा रखते हैं ये ऐप भी आपको हेल्पफुल होगी। तो वीडियो एंड तक देखना। जुलाई 2019 के सी सेक्शन के क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी बातें कहाँ तक लिखनी है, कौन कौन से पॉइंट कंसीडर होने चाहिए, कंसीडर होने के लिए आपको कौन सी ट्रिक ध्यान में रखनी है, कीवर्ड्स कौन से वो भी ध्यान में रखने हैं। तो सभी बातें आपको अच्छी तरह से ये सेक्शन सी के वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगी। हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपनी वीडियो अपने पास न रहने देना। हर एक को, अपने फ्रेंड को भी, रिलेटिव्स को भी ये देना। एक बार ध्यान से सुनो, जो भी आप यहाँ से पा रहे हो वो 100% बोर्ड रिलेटेड है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि जो 2021 के जुलाई के एग्जाम देने वाले हैं, अभी तक कोविड-19 की वजह से अगर नहीं हो पा रही है, उनको 30% जो लेस किया है सिलेबस, उनको ध्यान में नहीं लेना है। बाकी के व्यूअर्स को 100% सिलेबस ध्यान में लेना है। तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन सी को। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना सफलता है। हम अगर डिमोरलाइज हो जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असफलता मिलेगी, एक दो आंसर रॉन्ग भी हो सकते हैं, 100 में से 100 ना आए, 100 में से 2-3 बार हम एफर्ट करेंगे तो 100 में से 100 आ सकते हैं हमारे। 100% हमें असफलता से निरुत्साही नहीं होना है। सफलता को खोने का एक ही डर रहता है कि हम निरुत्साही हो जाते हैं, मगर उत्साह अगर हमारा बरकरार रहेगा तो हम सफल हो पाएंगे। तो स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम, मीडियम इंग्लिश, आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई 2019 का पेपर सेक्शन सी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको ऐसे लिखने हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिटी में सेविंग करना इजी नहीं है, कंपैरेटिवली डिफिकल्टी है। जुलाई 2019 का पेपर चल रहा है। अभी तक के 3 पेपर के अंदर ये चौथा पेपर चल रहा है सी सेक्शन के लिए। अभी तक के पेपर के अंदर डी और सी को मिला के 2-3 बार क्वेश्चन आ गए। यू मार्क इट इंपॉर्टेंट। सिटी यानी शहर, शहर के अंदर सेविंग करना काफी मुश्किल है, डिफिकल्टी है कंपैरेटिवली गांव के मुकाबले। क्यों? क्योंकि बहुत महंगाई है। तो सी हमने लिया है कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इज कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट of economics is made easier. T, trend, then savings, time and efforts. Easy to know changes in the various sectors. Comparison, easy. Comparatively difficult. Comparatively, that is called difficult. In the comparison is easy, then difficult, that is difficult. Principle make easy. जो 6 पॉइंट है, अच्छी तरह से आपको 2-3 लाइन उसके ऊपर लिखनी है, या आपके टेक्स्ट बुक में देखना इधर उधर हो सकते हैं आपके पॉइंट, मगर ये 6 पॉइंट जो है आप लिखोगे, यू विल गेट 2 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ध्यान में रखना है, इंडिकेटर्स पूछे और वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो फोन पे सभी को पता है, फोन पे एक ऐप होती है, मगर PHON के अंदर हमने ओ को ओमिट किया है, क्रॉस मार्क किया है। तो PHN पे, फोन पे एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की, जैसे गूगल पे है, जैसे फोन पे है। तो फोन पे हमें याद रखना है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सबसे पहले PQLI, उसके बाद H फॉर HDI, N फॉर नेशनल इनकम, दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। देन PE यानी पर कैपिटा इनकम, दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये 4 बात है। व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज PQLI,
HDI, growth rate of national income and growth rate of per capita income. Now next, explain the main functions of central bank in short. काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पूछे गए हैं, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मन याद रखना है, मन का एम हमें दिखलाता है मॉनिटरी और एन का मतलब है नॉन मॉनिटरी। अगर कुछ ना कहा जाए तो मॉनिटरी के भी लिस्ट आउट करने पड़ेंगे, नॉन मॉनिटरी के भी लिस्ट आउट करने पड़ेंगे। कैसे आपको याद रखने टॉपिक को मेरे ऊपर छोड़ दो, ये की काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मोबाइल में लास्ट तक जीबी रहती है तो आपकी क्रेडिट है, नहीं तो फॉरेन जाके करेंसी बर्बाद करनी पड़ेगी। मोबाइल में लास्ट तक जीबी है तो क्रेडिट है आपकी, वरना फॉरेन जाके आपको करेंसी बर्बाद करनी पड़ेगी। तो लास्ट यानी लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मॉनिटरी फंक्शन के ऊपर है हम। जी दैट इज कॉल्ड बैंकर टू द गवर्नमेंट, बी दैट इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक, क्रेडिट दैट इज क्रेडिट कंट्रोल, यहाँ से आप मैच कर सकते हो, ये क्रेडिट की अंडरलाइन यहाँ पे नहीं है मगर ये अंडरलाइन है ऐसा समझो। देन फॉरेन दैट इज फॉरेन का मतलब यहाँ पे ये फॉरेन है, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एंड करेंसी दैट इज इश्यू करेंसी नोट, ध्यान में रखना दो से ज्यादा रुपीस की नोट का आरबीआई को ही राइट है, बाकी के जो नोट है वो फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वो इश्यू कर सकते हैं। यानी 1 रुपीस की नोट और कॉइन्स की जिम्मेदारी किसको है, गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस की, और 2 से ज्यादा की जो भी करेंसी है वो आरबीआई ही इश्यू करती है। ये मॉनिटरी फंक्शन हुए। देन नॉन मॉनिटरी दैट इज कॉल्ड आरपीएफ, ध्यान में रखना, आरपीएफ ग्राउंड होता है, आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में आरपीएफ कहा जाता है, मगर यहाँ पे रेलवे पुलिस फोर्स को ध्यान में नहीं लेना है। आर दैट इज फॉर रेगुलरिटी एंड सुपरवाइजरी, सेकंड पी दैट इज प्रमोशनल फंक्शन एंड एफ दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। सो आरपीएफ यहाँ पे हम नॉन मॉनिटरी फंक्शन को देखेंगे। मॉनिटरी फंक्शन, नॉन मॉनिटरी फंक्शन दोनों सेक्शन डी के अंदर बार बार पूछे गए हैं। 100% आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपको सेक्शन सी के अंदर 2 मार्क्स में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको ये सभी पॉइंट ध्यान में रखने हैं, मगर पॉइंट के अंदर हमें डीप में जाना नहीं है, थोड़े बहुत हम एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर सकते। समझने के लिए, पॉइंट को पूरा समझने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर में लिंक शेयर किए, वो लिंक के ऊपर क्लिक करना, आपको पूरे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हाउसिंग फैसिलिटी। वेरी इजी है आप सभी के लिए कि अगर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, प्योर नहीं है तो क्या होगा। तो ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर चांसेस ऑफ डिसीज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर ऐसे वाटर है तो बॉर्न डिसीज के भी चांसेस रहते हैं। 63.3 फैमिली के पास प्योर ड्रिंकिंग वाटर, 2011 का रिपोर्ट है कि फैमिली हैविंग प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज इन इंडिया दैट इज 63.3। द रेस्ट ऑफ from pond, from well, from the other resources they are used. So these are the importance of drinking water. Now housing is our primary needs. Major measuring rods of poverty, यानी जो हाउसिंग फैसिलिटी है वो एक मेजरिंग रोड भी है। अगर आपके घर के अंदर 2 BHK 3 BHK यानी 2 बेडरूम हॉल किचन है, 1 बेडरूम हॉल किचन है, 3 बेडरूम हॉल किचन है, या रो हाउस या बंगले है या झोपड़पट्टी है, उससे डेवलपमेंट के बारे में हम मेजरिंग रोड्स कर सकते हैं। हाउसिंग इज द प्राइमरी नीड्स। अगर हाउसिंग सभी को मिल रहे हैं दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पावरफुल है, बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, दैट इज डेवलपमेंट। तो ऐसे आपको डिस्कस करने हैं सेक्शन सी के 2 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को। What is life expectancy at birth? जुलाई 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और साथ साथ 2018 में भी सेक्शन ए के अंदर या बी के अंदर पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ इयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय जो बेबी बॉर्न होते हैं वो कितने साल तक जीने वाला है, वो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। When and with what objective प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन स्कीम वो स्टार्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन का मतलब पानी। तीसरी बार लगातार 3 पेपर से एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लगातार 3 पेपर से। प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन फैसिलिटी के अंदर स्कीम के अंदर स्टार्टिंग के लिए 1/7/15 ग्लास यानी 1/7/15 के दिन वो स्टार्ट हुई थी। और वाटर है, इरिगेशन है तो वाटर से रिलेटेड है, तो वाटर टू एवरी फील्ड, हर एक खेत को हमें पानी देना है, दैट इज कॉल्ड वाटर टू एवरी फील्ड। नाउ नेक्स्ट, व्हाई इज द ईयर 1921 आइडेंटिफाइड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? कीप इन माइंड दैट इन सेक्शन ए
in March 2018 paper, which year is known as a Great Divide year? That is for 1921. But why? Here the reason for that. Except 1921, the rate of population growth rate was high in all the years. So the year 1921 is considered as the year of Great Divide. And 1921 के बाद अगर हम देखें तो हर year we can get the high growth rate of population. So that 1921 year is a Great Divider year. What is special economics? बार बार लगातार मार्च 2018, जुलाई 2018, जुलाई 2019 और सेक्शन डी के अंदर लगातार ये SEZ का जिक्र हुआ है. यू मार्क इट इम्पोर्टेंट. स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. तो फर्स्ट इज एरिया ऐसे पसंद करो जहां पे आप जिनको इंट्रोड्यूस करें उनका स्टार्ट पूरे हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में रहे. ऐसी ही जगह हम पसंद करेंगे, ऐसी ही जगह पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बिजनेस को कि जिसका स्टार्ट हमारे पूरे कंट्रोल में हो. एरिया दैट इज विच टाइप ऑफ एरिया. ऐसे जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हम जाएंगे जहां टैक्स फ्री हो, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बढ़ावा दे. ऐसे एरिया के अंदर SEZ को इस्टेब्लिश किया जाता है. इंट्रोड्यूस ईयर एंड पर्पस. ईयर है 1/4/2000 और उसका पर्पस आप सभी जानते हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बढ़े, सामने से कंट्री वाला भी हमारे अंदर यहाँ आके कुछ ना कुछ स्टार्टअप करे. ये उसका मेन हु कैन स्टार्ट. गवर्नमेंट जो नॉर्म्स और रूल्स और रेगुलेशन बनाती है उसके हिसाब से वो अप्रूवल देती है, वो स्टार्ट कर सकते हैं. सेकंड, गवर्नमेंट कंट्रोल. पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर रहता है. कितने हमने प्रपोज किए हैं, कितने हमारे इंडिया के अंदर इकोनॉमिक जोन है, वो सभी ये चैप्टर इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल में डिस्कस करना है. सेक्शन सी के लिए 2 मार्क्स के लिए, मगर इतना पॉइंट तो आना और आना ही चाहिए. नेक्स्ट, गिव ओनली द नेम ऑफ द इंडस्ट्री. ओनली नेम पूछा, यानी टाइटल ही देना है. मार्च 2020 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसका है? सबसे पहले व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन. ये क्वेश्चन बाद में आएगा. सबसे पहले गिव द ओनली नेम ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के बेस पे इंडस्ट्रीज के टाइप्स कौन कौन से है ध्यान में रखना. क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. उनकी सिर्फ प्रोसेस में नाम पूछे गए हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है अभी तक. तो ये जो स्पेशल आपको पूछा गया है, कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि इंडस्ट्रीज के टाइप्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे उनके टाइप हमें समझाओ, यानी द सेम वर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट बोथ आर सेम. सो फर्स्ट उनकी कीवर्ड है TSMC. एसएमसी की टी यानी टी यानी चाय. SMC यानी सूरत महानगर पालिका. SMC की चाय, बस टी ऑफ SMC की चाय. टी का मतलब है टाइनी, दैट इज कॉल्ड अप टू 25 lakhs इन्वेस्टमेंट. देन आफ्टर स्मॉल, दैट इज मोर देन 25 lakhs बट लेस देन 5 crores. देन M, that is called medium, more than 5 crores and less than 10 crores. And last one, cottage industries. Cottage industries जो है वो अच्छी तरह से आप सभी को पता है कि 100% उसके अंदर कोई भी हमारे इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है. तो टाइनी, स्मॉल एंड मीडियम. और उसके बाद हम जानते हैं कि दूसरे भी एक बाकी रह गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस करते. ऐसे इंडस्ट्रीज की बात अभी भी बाकी रह गई है. वो कौन सा है आप सभी को पता होना चाहिए. उनका हमने कीवर्ड्स के अंदर भी जिक्र नहीं किया है. तो वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. कॉटेज के बाद हम बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरली भी इम्प्रूव है. लार्ज स्केल यानी मोर देन 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहाँ होगी. तो SMC की चाय लार्ज है, ध्यान में रखना. ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना. टी ऑफ SMC इज लार्ज. SMC की टी लार्ज है. टी यानी टाइनी, S स्मॉल, M मीडियम, C कॉटेज एंड लार्ज यानी पूरा लार्ज वर्ड यहाँ पे आ गया है. तो ये 5 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको इन्फॉर्म करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, उसके ऑप्शन में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 2-3 बार अभी तक के सेक्शन सी के अंदर 3 पेपर के अंदर आ गए हैं और सेक्शन डी के अंदर अभी तक 3 या 4 बार आ गया, यानी ओवरऑल 5 to 7 टाइम दिस आर रिपीटेटिवली फ्रॉम द बोर्ड इन द बोर्ड एग्जाम पेपर्स. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. फुल एसी में परचेस बढ़ेगा तो हम सरप्राइज होंगे, ध्यान में रखना. फुल एसी में परचेस बढ़ेगा तो हम सरप्राइज होंगे. तो फुल दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट. ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कांस्टेंट प्राइस राइज, परचेसिंग पावर ऑफ द मनी डिक्रीजेस, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन,
ये 6.5 पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन दिस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोर एप्लीकेबल फॉर इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 के पेपर के अंदर भी ये पूछा गया क्वेश्चन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोर एप्लीकेबल फॉर इंडियन इकोनॉमी। जब पॉपुलेशन का टारगेट पब्लिक ऑब्जर्व करेगी तो एग्रीकल्चर पर बोझ कम होगा। पॉपुलेशन जो है उनका टारगेट पब्लिक के हाथ में ऑब्जर्व होगा कि अब बढ़ रही है, अब कम होनी चाहिए, तो जो पब्लिक टारगेट करेगी कि हम अब पॉपुलेशन को बढ़ावा नहीं देंगे, सो पॉपुलेशन का टारगेट पब्लिक ऑब्जर्व करेगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर पे जो बोझ हो गया है, काफी एग्रीकल्चर के ऊपर आ रहे हैं, उनका बोझ कम होता जाएगा। तो फर्स्ट इज हाई पॉपुलेशन, second is fail to achieve target through big and heavy industries policy. Public sector also face problem through capital intensive method and observation of the agriculture and industries with capital intensive method. ये 4 पॉइंट अच्छी तरह से डीप में डिस्कस करने के लिए, आपको समझने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके पूरे चैप्टर को, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वाला है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। Now explain frictional employment, unemployment with an example. Keywords, definition को example से याद करो। frictional employment लास्ट ईयर 2018 मार्च 2018 के अंदर पेपर में पूछा गया, सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन डी के अंदर भी बहुत बार ये frictional unemployment की बात हुई है। राइट ए शॉर्ट इन ब्रीफ, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन, न्यू और ओल्ड टेक्नोलॉजी और एग्जाम्पल मैंने बोला था, आगे भी आपको भी बोला था कि अगर 2 मोबाइल है, कीपैड वाले मोबाइल के वर्कर को ऐसा बोला जाए कि आपको अब टच स्क्रीन वाले मोबाइल बनाने हैं, तो दे आर नॉट रेडी। वाई? बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन, दे आर नॉट एनी आइडिया, दे आर नॉट टेक्निकल नॉलेज, सो दैट दे आर वर्कआउट फ्रॉम दैट देयर एम्प्लॉयमेंट, सो दे कैन गेट आफ्टर दे रिफ्रेश और ट्रेन और स्किल। तो एग्जाम्पल स्मार्टफोन और ओल्ड फोन का, यानी 2 टेक्नोलॉजी के बीच मारामारी होती है, फाइटिंग होती है। फाइटिंग का है, फ्रिक्शनल का है, ऐसे याद रखना आपको पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी डेफिनेशन उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर तय होती है। इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट मोर देन 25 lakhs एंड लेस देन 5 crores, मोर देन 25 lakhs अप टू 5 crores तो बराबर है, मगर मोर देन 25 lakhs इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूटिलाइज लेबर इंटेंसिव, ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है आपको। प्रेजेंट करने के लिए भी अगर 2 मार्क्स के अंदर प्रेजेंटेशन करने हैं तो मोर देन 25 के नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए आपको, और लेस देन 5 करोड़ के नीचे, और लेबर इंटेंसिव ये अंडरलाइन होगी तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। और एक एग्जांपल रख दो, ऑटो रिपेयर यूनिट, यू विल गेट 2 out of 2। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन और सीडी। सीडी आपको यहाँ पे पॉइंट अच्छी तरह से मिले हैं। पीयू स्क्वायर नेम, पीयू स्क्वायर नेम, पीयू का स्क्वायर और नेम। पीयू का मतलब है पब्लिकेशन, पर्पस, नेम का मतलब नेम ऑफ ए इंस्टीट्यूट। पब्लिकेशन कौन कौन है, उसका पर्पस क्या है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, फर्स्ट चैप्टर में से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने लिंक शेयर किए, वो क्लिक करोगे तो पब्लिकेशन कौन है, पर्पस क्या है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जैसे सेंसस, एनएसएसओ, सीएमआई, ये सभी जो है वो अपनी डेटा सीडी डिस्प्ले करते हैं। सीडी के अंदर बहुत सारे रिसर्च वर्क करने वाले इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, बहुत सारे रिसर्चर फ्रेशर जो है वो अपने डेटा को यूज करने के लिए ऐसे सीडी को यूज करते हैं, इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सप्लेन द टर्म साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार आया है क्वेश्चन। टोटल वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स, ध्यान में रखना। साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या, कि टेंजिबल गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वॉल्यूम यानी वैल्यू किसकी कितनी है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का साइज कितना है, वो इंपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, उनके जो टोटल वैल्यू होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये दोनों अगर बढ़ रही है तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है। चाहे हम इंपोर्ट भी ज्यादा करते हैं, दैट मीन्स सम ऑफ द कंट्री आर डिपेंड ऑन अस, उनको हमारे ऊपर डिपेंड रहना है, या हम इतनी इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे हम अपने घर के अंदर यानी देश के अंदर हम कुछ बना के एक्सपोर्ट करने के बारे में बात करें, या फिर हम इंपोर्ट इसलिए करते हैं कि हमारे पास फॉरेन करेंसी ज्यादा है तो ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा फॉरेन करेंसी ले रहा है, फॉरेन करेंसी इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी और सम ऑफ द अदर कंट्री। इफ नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम हमारी बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं साइज
अगर हमारी नेशनल इनकम की बढ़ रही है सेड टू बी इंक्रीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये 3 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना। उसकी डेफिनेशन है, बढ़ रहा है तो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंटरनेशनल कम हो रहा है तो भी हमारा नेशनल इनकम बढ़ रही है तो भी हमारी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रही है, ऐसा समझ सकते हैं। गिव द रीजन फॉर द फॉरेन ट्रेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन ई के अंदर लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सेक्शन ई के अंदर भी आ रहा था ये कि व्हाट आर द रीजन फॉर फॉरेन ट्रेड। सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन सी मिला के अभी तक 8 to 9 टाइम ये रिपीट हो रहा है। रीजन फॉर फॉरेन ट्रेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। आप प्रोडक्शन में वेरियस टेक्नोलॉजी को पसंद करते हो तो लेबर को बढ़िया पैसे देने पड़ेंगे। आप प्रोडक्शन में वेरियस टेक्नोलॉजी को पसंद करते हो तो लेबर को बढ़िया पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के अंदर लेबर काम करते हैं अगर वो प्रोडक्शन के अंदर वेरियस लाएंगे तो आपके मुनाफे बढ़ने वाले हैं, तो उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरियस, that is difference in the factors of the production in various countries. Third, technology means technological progress. Then labor, that is called division of the labor and specification. ये सभी पॉइंट ध्यान में रखना है। अच्छी तरह से 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को आप डिस्कस करोगे 2 मार्क्स आपके जेब में 100%। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे। छोटे छोटे पॉइंट्स है, अच्छी तरह से आपने समझ लिए है। हर एक पॉइंट को अपने हिसाब से कैसे लिखने हैं, अगर डीप में समझ में ना आए तो ध्यान में रखना। कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक शेयर किए, उसके अंदर चैप्टर वाइज या पेपर वाइज आपके हर एक क्वेश्चन को मैंने समझाया है, तो वहां से भी आप समझ सकते हो। कि वॉचिंग ICT का फॉर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मार्च 2020 के अंदर इकोनॉमिक के सेक्शन सी के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट है, आपके स्क्रीन के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर है 9662532418 या ईमेल है या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके जो भी प्रॉब्लम है मुझे शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर द डे, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।